तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखा था, जिसमें 3 सिक्कों को उछाला जाता था और 2 पासों को उछाला जाता था। हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसे जस्ट पीछे वाले वीडियो को जाकर के देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। इसमें ना कोई सिक्का उछालना है, ना कोई पासा फेंकना है। इसमें जो है ना, थैले में 5 लाल गेंद 3 काली गेंद ऐसे क्वेश्चन है और ताश के पत्तों वाले के क्वेश्चन है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ढेर सारे वीडियोस देखते हो, सारे वीडियोस का फायदा लेते हो। जो भी सॉल्यूशंस होते हैं आप लोगों को मिलते ही हैं टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे दोस्तों को 4-5 लोगों को शेयर करके सपोर्ट करो। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो, टाइप 5 जो अपना स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 32 से, और इसमें कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है, 8 उजला है और 4 हरा गेंद है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन से है। एक थैला है, एक बॉक्स है, तो हम बॉक्स बना लेते हैं। और इस बॉक्स में कितना कौन सा गेंद है, 100 लिख लेते हैं। 5 को लाल गेंद है, तो 5 लाल गेंद है, 5 लाल हमने लिख लिया। और फिर क्या कह रहा है, 8 उजली है, 8 उजली गेंदें हैं। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद 4 हरी गेंदें हैं, तो 4 हरी हमने लिख लिया। ठीक है, टोटल मिलाकर के कितने बॉल हो जाएंगे इसमें, 8 5 13, 13 4 17 गेंदें। क्योंकि किसी भी चीज का अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो कुल तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि कुल कितना होगा। तो 17 गेंद है कुल और उस बॉक्स में, और जो भी प्रायिकता हम निकालेंगे तो उसके नीचे में 17 आएगा ही आएगा। चलो, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रायिकता हमें निकालना है, पहला प्रायिकता है काला होने का, दूसरा प्रायिकता है लाल होने का और तीसरा प्रायिकता है हरा नहीं होने का। पहला क्वेश्चन हम निकालेंगे प्रायिकता किस चीज का, प्रायिकता काली गेंद का, प्रायिकता गेंद के काली होने का। दूसरा प्रायिकता निकालना है गेंद के सफेद होने का, गेंद के सफेद होने का मतलब उजला होने का। और तीसरा जो प्रायिकता हम लोग को निकालना है, ये हमें निकालना है प्रायिकता हरा नहीं होने का। प्रायिकता किस चीज का, हरा नहीं। ठीक है, प्रायिकता हरा नहीं। तो तीनों क्वेश्चन को एक ही लाइन में बनाएंगे। तो देखो, किस प्रायिकता अगर काली होने का, देखो जैसे इस झोले में 3 तरह की गेंदें रखी हुई है, 8 को उजला है, 5 को लाल है, 4 हरी गेंदें हैं। इस सब को मिक्स करके अगर एक गेंद हम निकालेंगे तो तीनों कलर में से कोई सा भी गेंद निकल सकता है। कितना चांस है कि गेंद काला होगा। अगर निकला हुआ गेंद काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो, अगर काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है तो काला गेंद का संख्या क्या वो है, काला गेंद तो एको को नहीं है, लाल उजला हरा है। तो गेंद काला क्या को है, इसमें काला एको को नहीं है। एक बात बताओ, इस झोले के अंदर में 5 लाल है, 8 उजली और 4 हरी गेंद है, तो क्या काला गेंद निकलने का कोई चांस है क्या, 0%। तो यहाँ हो जाएगा 0 और बट्टा टोटल गेंद कितना है 17। 0 बट्टा 17 का मतलब क्या होगा, 0 इसका प्रायिकता। सफेद गेंद निकलने का कितना चांस होगा, तो सफेद गेंद है 8 वो, तो सफेद गेंद 8 हो गया, टोटल गेंद है 17, मतलब इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 8 बट्टा 17। अगर इस मतलब झोले में से एक बॉल निकालना है, हमें प्रायिकता बताना है कि बॉल हरा नहीं होगा। तो हरा नहीं वाला क्या गो बॉल है, हरा वाला बॉल तो 4 गो है, हरा नहीं वाला 8 5 13 गो है, तो 13 और बट्टा में क्या हो जाएगा 17। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो भी प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, जो चीज है एक बैग में, आप उसको एक बैग में बंद कर लो। ठीक है, जो भी चीज है एक बैग में, उसको एक बैग में बंद करो। एक बैग में है 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मान लो कि कुछ नीली गेंदें हैं और कुछ लाल गेंदें हैं। नीली गेंद हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कितनी की नीली गेंद है, x नीली गेंद है। तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 5 + x गेंद क्या हो जाएगा टोटल। ठीक है, कलर हमको जो है ये चीज दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन में कि एक झोला है जिसमें 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। कुछ नीली गेंद है मतलब कितना है ये हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया उसको x। और किसी भी चीज का अगर प्रायिकता दिया हुआ है तो टोटल हमको मालूम होना चाहिए। टोटल 5 + x क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा। अब देख रहे, ये कह रहा है कि एक थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। अगर एक बात बताओ, प्रायिकता हमको क्या निकालना है, नीली होने का, और फिर क्या निकालना है, प्रायिकता लाल होने का। ठीक है, तो नीली गेंद होने का प्रायिकता क्या मिलेगा, तो नीला गेंद है क्या, वो x है, तो x और बट्टा में टोटल गेंद कितना है 5 + x, ये हो जाएगा। लाल गेंद होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल गेंद है क्या वो 5 गो, और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 + x। ठीक है,
चलो इसके अगले पार्ट में अब देखो, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है प्रश्न से जो चीज कह रहा है बस उसको फॉलो करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। मतलब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है इस प्रायिकता का क्या है, डबल है। ठीक है, ये नीली गेंद निकालने की प्रायिकता का डबल है, इसका मतलब ये क्या होगा, आधा होगा। तो चलो हम इस दोनों को बराबर करते हैं, x बट्टा में 5 प्लस एक्स और बराबर 5 और बट्टा में 5 प्लस एक्स। इस दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, दोगुनी है। किसके, तो लाल गेंद के। अगर ये दोगुना है ये आधा है, ये दोगुना है ये आधा है, तो आधा वालों को अगर हम 2 से गुना करें तब ये कितना हो जाएगा, बराबर। तो आधा वाले को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, x बट्टा में 5 प्लस एक्स बराबर 5 दूना 10 और बट्टा में 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सीधा सा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 10। टोटल क्या हो जाएगा, 10 गेंद निकल जाएगा x का मान। x हमने किसको माना था, नीली गेंदों को, तो x का मान क्या आ गया, 10। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 10। ठीक है, बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, एक जार में 8 कंचे हैं। जो भी क्वेश्चन है हम साफ साफ लिखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन ये जो कह रहा है कि एक जार में 8 कंचे हैं जिसमें 3 उजली और 5 नीली है। एक जार है, जार मतलब एक डब्बा ही मान लो। ठीक है, इसमें टोटल कितने कंचे हैं, कंचे माने गोले होते हैं छोटे छोटे, 8 कंचे हैं। ठीक है, जिसमें किस किस कलर के कंचे हैं, 3 उजली है 5 नीली है। 3 उजली और 5 नीली कंचे हैं। ठीक है, 3 उजली और 5 नीली। यदि इन्हें समान रूप से मिलाकर के एक कंचा यादृच्छा निकाला जाए तो नीले रंग के कंचे निकलने की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता किस चीज का निकालना है, नीला कंचा निकलने का। तो नीला वाला है क्या, वो नीला वाला देख लो 5 गो है और टोटल कंचे कितने हैं, 8 है। तो 5 बट्टा 8, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में कहता है कि एक थैले में 5 उजली गेंद है, 7 लाल गेंद है, 4 काली गेंद है और 2 नीली गेंद है। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा पार्ट है क्वेश्चन में, तो चलो इसमें बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में जो जो चीज है वो हम लिखते हैं। 5 उजली गेंद है, 5 उजली मतलब सफेद कलर की गेंद है। उसके बाद कह रहा है 7 लाल गेंद है, 7 लाल गेंद है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 4 काली गेंद है, 4 काली गेंद हो गए। ठीक है, उसके बाद 2 नीली गेंद है, तो 2 नीली गेंदें भी हो गई। तो प्रायिकता निकालने के लिए हमें कुल गेंदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। कुल गेंद कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 16 2 18, 18 गेंदें हो जाएंगी टोटल, 18 गेंदें। ठीक है, अब देखो इस बात की क्या प्रायिकता है, मतलब इसको मिला करके पूरा थैला में से जो भी गेंद है और उसको मिला करके उसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब आंख बंद करके निकाला जाता है। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि वह गेंद उजली या नीली है। पहला क्वेश्चन, प्रायिकता की प्रायिकता क्या है, उजला या नीला होने का, उजला या नीला होने का। उजला या नीला वाला गेंद क्या है बताओ। उजला वाला गेंद है 5 गो और नीला वाला गेंद है 2 गो, तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा उजला नीला, 7 गो हो जाएगा, 7 बट्टा 18 हो जाएगा इस बात का प्रायिकता। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि लाल या काला होने का प्रायिकता बताइए। दूसरा क्वेश्चन, प्रायिकता किस चीज का, लाल या काला। ठीक है, तो लाल या काला वाला गेंद देख लो क्या को है, लाल वाला कितना है 7, काला वाला गेंद कितना है 4, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 बट्टा 18 हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देख लो क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बॉल जो है, कंचा जो है वो उजला नहीं है, गेंद जो है वो उजला नहीं है। तो उजला वाला को छोड़ करके क्या बचेगा, उजला नहीं है, उजला वाला 5 को था, उजला वाला को छोड़ करके 7 4 11 तो 13 को गेंद बच रहा है। प्रायिकता किस चीज का, बॉल गेंद जो है वो उजला नहीं है। गेंद अगर उजला नहीं है तो इस बात की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 7 4 11 तो 13, 13 बट्टा 18। ठीक है, चौथा पार्ट भी है इस क्वेश्चन का और चौथा में कहता है कि गेंद न तो उजला है और न ही काला है। प्रायिकता किस चीज की बताना है, न तो उजला और न ही काला।
मतलब गेंद जो है वो ना उजला है ना काला है, तो दूसरा कलर होगा। तो उजला काला को छांट दो, उजला को छोड़ दो और काला को छोड़ दो, तो बचेगा क्या, 7 दूनी 9 को गेंद। तो ये हो जाएगा 9/18, और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई ये सभी क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, इसमें है ताश के पत्तों वाला। और ताश के पत्तों में कितने तरह के पत्ते होते हैं टोटल, ये चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कितने कलर के पत्ते होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कितना डिजाइन का होता है ये पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज मालूम है तो आप ताश के पत्तों वाले प्रायिकता के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक ही तरह के जो भी क्वेश्चन है 36 से लेकर के 40 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और एक ही चीज को समझने के बाद आप सब कुछ समझ जाओगे। तो देखो ताश के पत्तों में जो होता है ना, ताश के पत्ते, इसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते में टोटल, ताश की गड्डी में टोटल होते हैं 52 पत्ते, ठीक है, 52 पत्ते। एक बात ध्यान रखना, और इसमें जो है ना 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं। तो चारों टाइप्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं अलग अलग। 4 तरह के जो पत्ते हैं, एक पत्ता होता है, एक टाइप का पत्ता होता है पान, ठीक है, एक होता है अपने पास ईंट, और एक होता है हुकुम का पत्ता, और एक होता है चीरी का पत्ता, ठीक है, चीरी। देख लो ध्यान, सॉरी, इसका डिजाइन जो होता है हम ये डिजाइन बना देते हैं। चीरी का पत्ता जो है ना आपके पास होगा कुछ इस तरह का, इस तरह का होगा चीड़ी का पत्ता। हुकुम का पत्ता होगा आपके पास इस तरह का, ठीक है। ईंट का पत्ता होगा, उस पर डिजाइन होगा आपका इस तरीके का बना हुआ, और पान का जो पत्ता होगा उसमें आपका होगा दिल बना हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पत्तों के डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये अपने पास ये चीरी के पत्ता का डिजाइन है। मतलब अगर इसको सही से बनाएं तो ये बनेगा कुछ इस तरीके का, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसा डिजाइन, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो पत्ता होता है पान का और ईंट का, ये क्या होता है, लाल कलर का। पान और ईंट का पत्ता क्या होता है, लाल कलर का। और हुकुम और चीरी का पत्ता जो होता है ये क्या होता है, काला कलर का, ठीक है। ताश के 52 पत्तों में टोटल टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप के पत्ते होते हैं। और अगर 52 पत्तों में 4 टाइप के पत्ते हैं तो सब बराबर बराबर होगा। 4 टाइप के पत्ते हैं तो सब बराबर बराबर होगा। पान का भी क्या को पत्ता होगा, 13 गो। ईंट का भी क्या को पत्ता होगा, 13 गो। हुकुम का भी 13 पत्ता होगा, और चीरी का भी 13 पत्ता होगा, ठीक है। अब हमको पता है कि हुकुम और चीरी का पत्ता क्या होता है, काला होता है। और हुकुम और चीरी का पत्ता काला होता है, तो टोटल काला पत्ता क्या हो जाएगा, 13 गो हुकुम का, 13 गो चीरी का, यही ना होगा। 26 को पत्ता क्या हो जाएगा, काला, और 26 को पत्ता क्या हो जाएगा, लाल। अब देखो कहोगे कि सब जो ताश के पत्ता होता है उसमें किसी पर ए लिखा रहता है, ए मतलब इक्का। उसके बाद एक पत्ता होता है जिस पर 2 लिखा होता है, एक होता है 3 लिखा होता है, 4, एक पर 5 लिखा होता है, एक पर 6 लिखा होता है, एक पर 7 लिखा होता है, एक पर 8, एक पर 9 लिखा होता है, और एक पर 10 लिखा होता है ना। और अल्फाबेट का एक पर के लिखा रहता है, मतलब किंग, राजा, ठीक है। एक होता है क्वीन, और एक होता है जैक, जिसको गुलाम करते हैं ना, किंग क्वीन जैक। और ये जो किंग क्वीन जैक होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फेस कार्ड। क्या कहा जाता है, फेस कार्ड। और इस पर जो है ना एक फोटो भी बना होता है, राजा रानी और एक जोकर का, ठीक है। इसको फेस कार्ड कहा जाता है। तो फेस कार्ड वाला टोटल पता क्या वो होगा भाई, याद रखना। फेस कार्ड वाला टोटल पता 4 को किंग का होगा, 4 को क्वीन का, 4 को जैक का होता है। तो फेस कार्ड टोटल होते हैं कितने, 12। चलो एक बार फिर से हम बता देते हैं। ताश के 52 पत्तों में टोटल 4 टाइप के पत्ते होंगे। कैसा, तो पान के डिजाइन वाला होगा, एक ईंट के डिजाइन वाला होगा, एक हुकुम का, और एक चिड़ी का, ठीक है। 4 को डिजाइन देखने को मिलेगा। अगर हम कहेंगे पान का पत्ता, तो पान वाला पत्ता 13 को मिलेगा, जो कि सब लाल कलर का होगा। ईंट का पत्ता तो ये भी 13 को होंगे, जो कि सभी लाल कलर के होंगे। हुकुम के 13 पत्ते होंगे, जो कि सभी लाल कलर के होंगे। और ये चिड़ी के 13 पत्ते होंगे, जो सॉरी, ये हुकुम और चिड़ी के पत्ते क्या होंगे, काला काला कलर के होंगे, ठीक। तो अगर कलर की बात की जाए तो ताश की गड्डी में टोटल 2 कलर के पत्ते होंगे, लाल और काला। लाल वाला पत्ता 26 को होगा, काला वाला पत्ता 26 को होगा, सीधा बात। अब ये जो ए मतलब इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किंग क्वीन जैक लिखे हैं, ये बन गया 13 को पत्ता का सेट। 13 को पत्ता इसमें जो होगा यही सब होगा, ईंट में होगा यही सब पत्ता होगा, हुकुम में भी होगा यही सब होगा, चीरी में भी सब यही सब होगा। मतलब इक्का का बात किया जाए तो ए वो इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, मतलब ये वाला ए वाला 4 को पत्ता टोटल मिलेगा चारों टाइप में,
दो वाला चारों में एगो एगो होगा, तीन वाला चारों में एगो एगो होगा। अगर मान लीजिए दो वाला पत्ता चारों में एगो एगो है, मतलब दो वाला दो गो लाल होगा, दो गो काला होगा। अगर किंग की बात की जाए तो किंग भी चारों में एगो एगो होगा, तो किंग वाला भी दो गो लाल होगा, दो गो काला होगा। ठीक है, इस तरह से 52 पत्ते के अच्छी तरह से फेंटी हुई है। ठीक है, और इसमें से हमको एक पत्ता निकालना है, तो हमें बताना है कि पत्ता के बादशाह या गुलाम होने का प्रायिकता। एक बात बताओ, टोटल पत्ता में बादशाह या गुलाम वाला क्या गो पत्ता होता है? तो देखो, किंग वाला चारों में होगा तो 4 गो, और गुलाम मतलब जैक वाला 4 गो, तो टोटल मिला के क्या हो गया 8। तो प्रायिकता अगर बादशाह या गुलाम का निकालना है तो बादशाह वाला 4 गो और गुलाम वाला 4 गो जोड़ाएगा तो 8 हो जाएगा, 8/52, कहे कि टोटल पत्ता है 52 गो। अगर हम काटेंगे तो 2 चौका 8 और 13 चौका 52 कटेगा, मतलब कितना आएगा आंसर इसका 2/13। समझ गए? प्रायिकता हमको निकालना है कि निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है, तो इक्का वाला पत्ता है क्या? वो इक्का वाला पत्ता जो है, एक इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इक्का वाला पत्ता 4 गो होगा। और इक्का नहीं वाला पत्ता क्या होगा? तो उस 4 गो को छांट दो। अगर हम 52 गो में से 4 गो को छांटेंगे तो बचेगा 48 गो, तो ये हो जाएगा 48 और बट्टा 52, इतना ही ना होगा। तो ये कट जाएगा 4 से, 12 चौका 48 और 13 चौका 52, इसका प्रायिकता कितना आ गया 12/13। ये आ गया अपने पास सेकंड का। तीसरा क्वेश्चन है प्रायिकता एक लाल पत्ता होने का। अगर टोटल पत्तास के गड्डी में देखा जाए तो लाल पत्ता क्या गो होता है? ईंट का 13 गो पत्ता है और पान का 13 गो पत्ता है, ये सब क्या होता है? लाल होता है। मतलब लाल वाला टोटल पत्ता क्या गो है? 26 गो। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 26/52, और इसको अगर कैंसिल किया जाए तो ये बन जाएगा 1/2। समझ गए? अब जो है चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा पार्ट 36 का, कि प्रायिकता न तो बादशाह और न तो बेगम का। तो हम जानते हैं कि बादशाह वाला क्या गो पत्ता है 4 गो, और बेगम वाला भी क्या गो पत्ता है 4 गो, मतलब इस 8 गो को छांट करके जो भी बचेगा उसका प्रायिकता हमको निकालना है। तो 52 में से 4 गो घटेगा तो 48, और फिर 4 गो घटेगा तो कितना हो जाएगा 44। तो न तो बादशाह और न ही बेगम वाला क्या गो पत्ता हो जाएगा 44, और बट्टा में क्या हो जाएगा 52। ठीक है, कटने वाला है क्या? ये कट जाएगा 4 से, 11 चौक 44 और 13 चौका 52, कितना आ जाएगा प्रायिकता 11/13। ठीक है, ये हो गया अपना 36 का चौथा पार्ट खत्म। अब 37 नंबर है, इसमें भी सेम केस है। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आपको प्रायिकता बताना है कि पत्ता जो है एक बेगम होगा। बेगम वाला पत्ता क्या होता है? बेगम मतलब क्वीन, क्वीन वाला पत्ता 4 गो है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 4/52, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएंगे 1/13। समझ गए? अब जो है क्या है, प्रायिकता एक ईंट का निकालना है, कि अगर हम 52 पत्ता में से ईंट का पत्ता मतलब एक पत्ता निकालते हैं तो उसके ईंट के होने का प्रायिकता बताइए। तो ईंट वाला पत्ता है क्या गो? ईंट वाला तो टोटल 13 गो पत्ता है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 13/52। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, समझ गए? प्रायिकता एक बादशाह या एक बेगम का, तो बादशाह वाला 4 गो पत्ता है, बेगम वाला 4 गो पत्ता है, तो टोटल मिला करके 8 पत्ते हो जाएंगे, 8/52। 2 चौका 8, 13 चौका 52 कटेगा, तो प्रायिकता इसका आ जाएगा 2/13। समझ गए? बहुत अच्छे। प्रायिकता लाल रंग का इक्का, इक्का वो भी लाल रंग का। अब एक बात बताओ, इक्का जो है ए वाला, ये एगो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो इक्का तो है 4 गो, जिसमें से कि 2 गो लाल होगा, 2 गो काला होगा। बात समझ गए? 2 गो लाल होगा, 2 गो काला होगा, तो हमसे लाल रंग के इक्का का बात कर रहा है, तो लाल रंग का इक्का तो 2 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2/52, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/26। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वाला डायग्राम समझ गए हो तो ताश के पत्तों में, ताश के गड्डी में कौन कौन से पत्ते होते हैं, ये सब चीज अगर अच्छे से समझ जाओगे तो फिर ये सभी क्वेश्चंस कोई भारी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे ताश के पत्तों के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं 37 के बाद 38, 39, 40 को देखते हैं। तो आओ 38 और 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक ताश की गड्डी में से अच्छी तरह से फेंट करके उसको उसमें से एक पत्ता निकालना है, और प्रायिकता आपको निकालना है कि निकाला गया पत्ता इक्का का होगा। तो अब ध्यान दो कि इक्का वाला पत्ता होता क्या वो है टोटल में। अगर इक्का वाला पत्ता देखा जाए तो 1 2 3 4, चारों में एगो एगो होगा, मतलब 4 पत्ते हो जाएंगे टोटल इक्का के, और बट्टा में 52, और इसको कैंसिल करके आ जाएगा कितना 1/13। ठीक है, प्रायिकता निकालना है। हुकुम का चौका है, चौका मतलब ये 4 वाला, हुकुम का चौका मतलब ये 4 वाला पत्ता, एगो इसमें होगा, एगो इसमें होगा, एगो इसमें, एगो उसमें। तो हुकुम का चौका पूछ रहा है ना, हुकुम का चौका, तो ये चौका 4 वाला पत्ता हुकुम वाला में क्या होगा, एक को होगा, तो प्रायिकता इसका हो जाएगा 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 52। ये हो गया इसका आंसर।
अब पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन है, प्रायिकता काले रंग का नहला है। काला रंग का नहला, नहला मतलब नौ वाला, नहला मतलब नौ वाला, नौ वाला पत्ता सब में एगो एगो होगा। काला रंग वाला इसमें और इसमें होगा, लाल रंग वाला इसमें इसमें होगा, तो काला वाला दो गो होगा ना। एगो नहला होगा हुकुम में काला और एगो नहला होगा चीरी में काला। ठीक है, मतलब दो गो पत्ता मिल जाएगा काला नहला वाला। तो ये हो जाएंगे टोटल 2 और बट्टा में 52, कैंसिल करने पर 1/26, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रायिकता लाल बादशाह का, तो अगर बादशाह मतलब किंग की बात की जाए तो ये होता है 4 गो, मतलब चारों में एगो एगो होता है। अगर लाल रंग का हमको चाहिए तो पान में और ईंट में होगा। लाल रंग का पत्ता कहाँ मिलेगा, पान और ईंट में, मतलब दुइये गो किंग का होगा लाल। तो यहाँ भी इसका भी प्रायिकता हो जाएगा 2/52 और कैंसिल करने पर 1/26। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। अब जो है 39 नंबर क्वेश्चन भी जस्ट सेम है कि ताश के एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि वो पत्ता हुकुम है और या फिर इक्का है। हुकुम है या फिर इक्का है। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हुकुम का पत्ता टोटल है कितना, हुकुम का टोटल पत्ता है 13। 13 में से एगो पत्ता क्या होगा, एगो पत्ता आएगा इक्का का। तो छोड़ो, एगो पत्ता को उसमें से छोड़ दो, जो इक्का का पत्ता है उसको छोड़ दो। हुकुम का पत्ता टोटल कितना है 13, जिसमें से एक पत्ता इक्का का भी होता है ना। तो इक्का को छोड़ करके बाकी टोटल पत्ता हुकुम का क्या को बचता है, 12 को बचता है ना। और प्लस में 4 पत्ता क्या हो जाता है इक्का का, ये ना होता है। तो 12 4 16 पत्ता जो होगा टोटल, 16 पत्ता या तो हुकुम का होगा और या तो इक्का का होगा। बात समझ में आया। हुकुम के टोटल 13 पत्ते हैं, 13 पत्ता में कौन कौन सा, ये सब होगा, होगा ना, सब होगा, जिसमें एगो इक्का भी चलाएगा। तो इधर बच गया क्या, 3 वो इक्का बच गया। तो 13 3 16, 16 पत्ता टोटल होगा जो हुकुम का होगा या तो इक्का का होगा। तो ये हो जाएगा टोटल 16/52। ठीक है, और 16/52 अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये कटेगा कितने से, 8 से कट जाएगा और बट्टा में 26। अगर 4 से भी कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4 और बट्टा में 13। ठीक है, 4 और बट्टा में 13। क्वेश्चन मिस प्रिंट है। हुकुम है या इक्का है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, समझे, मिस्टेक है। मेरे ख्याल से बादशाह या इक्का होना चाहिए। ठीक है, हुकुम है या इक्का है, इस क्वेश्चन में है मिस्टेक। 39 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट। चलो, इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से तो है, ठीक है, लेकिन आंसर जो दिया हुआ ना कुछ अलग हिसाब से दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 4/13, लेकिन आंसर जो दिया हुआ बुक में वो 2/13 दिया हुआ, तो ये गलत है। ठीक है, तो देखो अब अगला जो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता लाल बादशाह है। प्रायिकता लाल बादशाह होने का, तो बादशाह में क्या गो पत्ता लाल होगा, तो किंग वाला चारों में एगो पत्ता होता है, लाल वाला इसी दोनों में होगा, मतलब 2 गो पत्ता किंग का लाल होगा, 2 गो पत्ता काला होगा। तो लाल बादशाह का हमसे पूछ रहा है, तो दुइये को पत्ता है, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 52, काट करके हो जाएंगे 1/26। ठीक है, समझ गए। अब प्रायिकता न तो बादशाह होगा और न तो बेगम होगा, तो बादशाह और बेगम को छांट दो। बादशाह और बेगम को छांटेंगे, 8 को छटाएगा तो 44 को बचेगा। टोटल 44 को पत्ता बचेगा, 44/52। और इसको कैंसिल करेंगे अगर 4 से, तो 11 चौका 44 और 13 चौका 52 कटेगा, मतलब आंसर आ जाएगा 11/13। अब पूछ रहा है प्रायिकता एक बादशाह या बेगम के होने का, तो बादशाह या बेगम वाला टोटल 4 4 8 को पत्ता है। तो 8 को पत्ता है, तो 8 और बट्टा में क्या हो जाएगा 52, कटेगा 2 से 2 चौका 8 और 13 चौका 52, तो ये कितना बच जाएगा 2/13। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, जो कि बुक से आंसर मैच नहीं किया। जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है या फिर अपना आंसर मिसप्रिंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, और कहीं इसका अगर सॉल्व आप लोग कर पाते हो, सॉल्यूशन बता पाते हो तो बताना। यहाँ पर आके क्या होना चाहिए, ये हुकुम के जगह पर इस सब पत्ता में से कोई और होता ना, तो 4 गो 8 गो पत्ता हो जाता, तो 8/52, और इसको कैंसिल करके 2/13 आ जाता है आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुकुम दिया हुआ तो हुकुम का टोटल 13 गो पत्ता होता है। तो यहाँ पर हुकुम की जगह पर इक्का, दुग्गी तिग्गी चौका ये सब होता, किंग होता, क्वीन होता, जैक होता, मतलब बेगम गुलाम ऐसा करके होता। पत्ता या तो बेगम है या इक्का है, ऐसा रहता ना, तब 8/52 करके आंसर इसका मैच हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन
गलत है या तो आंसर गलत है बस। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अब इसके बाद जो है 40 नंबर क्वेश्चन, उसमें है कुछ ताश के पत्तों में से कुछ पत्ते को निकालना है, कुछ अलग टाइप है, तो इसीलिए हमने उसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलो इसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर, और उसमें ताश के पत्तों में से कुछ पत्तों को हटा करके कैसे प्रायिकता निकालते हैं इस चीजों को सीखते हैं। देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, ताश की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक चिड़िया का बादशाह बेगम और गुलाम को निकाल लिया जाता है। चिड़िया का बादशाह बेगम और गुलाम को क्या किया गया, निकाल लिया गया। ये जो चिड़ी में जो बादशाह बेगम गुलाम होगा ना, इसमें से माइनस कर दिया बादशाह बेगम और गुलाम को, ठीक है। इसमें बादशाह बेगम गुलाम नहीं है, तो चिड़िया में टोटल कितने पत्ते बचेंगे, टोटल इसमें बचेंगे 10 वो पत्ते, क्योंकि 3 को तो पत्ता क्या हो गया, गायब हो गया। तो अगर 3 को पत्ता चिड़ी वाला गायब किए हैं तो टोटल पत्ता जो 52 है, टोटल कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। चाहे देख लो यहाँ पर कुल पत्ते 52 है, तो उसमें से क्या को पत्ता बचेगा, 3 पत्ते क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो 52 पत्ता में से अगर हम क्या करते हैं, 3 पत्ते को गायब कर देते हैं तो बचता है कितना, 49 पत्ता। टोटल 49 पत्ते बचेंगे हमारे पास। तो अब जो इस क्वेश्चन में टोटल पत्ते जो बचे हुए हैं 49 पत्ते हैं, तो जो भी प्रायिकता निकालेंगे उसके बट्टा में क्या आएगा, 49 आएगा। बात समझ गए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक एक पत्ता चीरी का गायब है, तो यहाँ पर किंग का क्या को पत्ता होगा, मतलब जो बादशाह है, बादशाह का 3 को पता होगा टोटल, और बेगम है उसका भी क्या होगा, पता होगा, 3 वो होगा। कौन कौन सा, पान, ईंट और हुकुम में, चिड़ी में बादशाह बेगम और गुलाम तीनों को घटा लिया गया है, हटा दिया गया है पत्ता। तो हमें अगर उसमें से एक पत्ता चुनना है और प्रायिकता उसमें से लाल रंग के पान का चुनना है, तो पान वाला में लाल रंग का क्या को मिलेगा, तो टोटल 13 को है ही ना। जो भी पत्ता गायब किया गया, चिड़िया का पत्ता गायब किया गया चिड़ी का, तो 13 वो है, ये है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 13। और लेकिन ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते बचे हैं, 49 को। 3 को पत्ता तो पहले ही हटा लिया गया, तो 49 पत्ते, 13 बट्टा 49 हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता एक बादशाह के होने का, तो बादशाह है क्या को, 3 को है, तो 3 को बादशाह है और टोटल पत्ते कितने हैं, 49 है, 3 बट्टा 49 हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता एक चिड़ी का, चिड़ी वाला पत्ता क्या को है, 10 को है, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 10 और बट्टा में 49 हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता लाल पान का दहला होने का, लाल पान, लाल पान, और 10 वाला जो है इसमें एक को पत्ता होगा, क्या कि 10 वाला इसमें एगो 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 सब में ना होगा, चारों में, तो 10 वाला पत्ता इसमें एक को होगा, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1 और बट्टा में 49। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई 40 नंबर क्वेश्चन तक जो भी हमने अभी तक बताया, ताश के पत्तों के बारे में बताया और डब्बा वाला क्वेश्चन भी बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारे दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को ऐसे ही बड़े ही प्यारे तरीके से। थैंक यू, अलविदा।